हाथरस में छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़की के पिता की हत्या करने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने मंगलवार को खुद पूरे मामले की जानकारी ली और अधिकारियों को मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। सीएम योगी ने इस मामले में सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल यूपी के हाथरस में 2.5 साल पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स की हत्या का आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे है, जिसने अपनी बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर अमरीश नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। आइए अब जानिए कि 2.5 साल पुरानी रंजिश की पूरी कहानी क्या है। 2.5 साल पुरानी रंजिश का बदला कैसे लिया गया, एसपी विनीत जायसवाल ने बताया। 1 मार्च को शाम करीब 4 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौजपुर में अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गौरव शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पे तत्काल एसएचओ सासनी तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके अनुसार जो मृतक हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है उसके विरुद्ध आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। आज की घटना इस प्रकार है, जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन 4 अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 की तलाश जारी है। वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। पर किसको कौन ठोक दे ये नहीं पता है, और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। और पहले भी एक बहुत दर्दनाक घटना हुई हाथरस में ही, जहां पर पूरी सरकार लग गई छिपाने के लिए कि ये घटना छिपा ली जाए, और उस बेटी का सम्मान भी नहीं किया। और इसलिए सम्मान नहीं किया क्योंकि इन्हें परवाह नहीं है कि उनके पास बहुमत है, इसलिए इनको अपने बहुमत का घमंड है, इनको अपनी दिल्ली सरकार का घमंड है, इनको अपनी जातिवादी व्यवस्था के तहत जाति के आधार पे जो अधिकारी पोस्ट हैं उन पे घमंड है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बन नहीं पा रही उत्तर प्रदेश में। क्या कोई सोच सकता था? मां, उसके भाई, उसके परिवार के लोग चाहते थे हाथरस के इससे पहले वाली घटना में कि हमारी बेटी का आखिरी सम्मान हो जाए, कम से कम हमें दाह संस्कार करने का मौका मिल जाए, सुबह दाह संस्कार कर दें।